नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश मासिक राशिफल 2022 में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघ। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान का सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है देहरादून उत्तराखंड से। तो यहाँ से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि खास तौर पे सिंह राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का ये महीना कितना बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। इस महीने जो बड़े बड़े ग्रहों के गोचर हो रहे हैं और इनके साथ साथ आपकी ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति बदल रही है वो आपके जीवन में कितनी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रही है। आपके करियर के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके काम कारोबार और आपके आर्थिक पक्ष के लिए कितना कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रही है, इसी पहलू पर आज हम बात करेंगे बैंक जी से। लेकिन आइए, हमेशा की तरह शुरुआत हम यहीं से करते हैं ये जानने की कि इस महीने आपके भाग्य के सितारे किस प्रकार बदल रहे हैं। देखिए, सिंह राशि की बात करें तो बता दें कि दर्शकों ये राशिफल जो है चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है जी। और अगर उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही और सटीक गणना देखने को मिलेगी। तो चलिए आते हैं आपकी कुंडली पर। सिंह राशि वालों अगर आपकी कुंडली पर नजर डालें, इस समय पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है। चतुर्थ में आपके केतु बैठे हुए हैं और देखिए केतु का राशि परिवर्तन होने वाला 12 अप्रैल को। तो केतु यहाँ से हटके वक्री चाल हमेशा अपनी चलते हैं, यानी कि सभी ग्रह तो आगे बढ़ते हैं, केतु महाराज पीछे बढ़ते हैं और राहु केतु उल्टे चलते हैं जी। तो केतु अष्टम भाव की राशि से निकलकर सप्तम नंबर की राशि में यानी कि शुक्र के घर में केतु पहुंच जाएंगे आपके 12 अप्रैल को। पंचम खाली, छठे में शनि मंगल है। अब यहाँ शनि का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शनि जो है 29 अप्रैल को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो ये बहुत ही शुभ फल देना शुरू हो जाएंगे। मंगल भी यहाँ बैठे हैं। शुक्र और गुरु आपके सप्तम भाव में फिलहाल है। अष्टम भाव में सूर्य, चंद्र और बुध हैं। देखिए, गुरु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु भी आपके राशि परिवर्तन करके मध्यमा में अष्टम भाव में चले जाएंगे। नवम भाव खाली, दशम भाव में राहु है। राहु आपके राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे 12 तारीख को। 11वां और 12वां भाव खाली है, यानी कि इस महीने जो है ग्रहों का परिवर्तन हो जाएगा, मिले जुले परिणाम मिलेंगे, कुछ अच्छे और कुछ नकारात्मक परिणाम। तो हम दोनों के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और देखिए, काल सब दोष भी बन रहा है। सभी के सभी ग्रह चतुर्थ भाव से लेके दशम भाव के बीच में आके नीचे फंस गए हैं, तो इन काल सब दोष का क्या नकारात्मक असर पड़ेगा या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी बताएंगे और कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे कि समस्याओं से कैसे आपको छुटकारा मिले। बिल्कुल। तो देखिए, आपने ये तो समझ लिया अपने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में। अब इसी के आधार पर आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों की स्वास्थ्य, उन लोगों की सेहत कैसी रहेगी इस महीने। देखिए, इस महीने सेहत जो है आपकी काफी अच्छी रहेगी। सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। खासकर बात करें तो 10 दिन के बाद, शुरुआती 10 दिन आपको कफ, कोल्ड, ज्वर इत्यादि से 2-4 होना पड़ सकता है। तो शुरुआती 10 दिन आपको लापरवाही नहीं करनी है, सेहत का ध्यान रखना है। उसके बाद आपका समय बढ़िया है। 20 दिन जो वहाँ के रहेंगे वो काफी अच्छे रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी और किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी बाधा नहीं रहेगी। मैं जब बात करेंगे इनके करियर को लेकर, तो इनके ग्रह स्वामी, जो स्वामी ग्रह होता है, उसके हिसाब से इनके लिए करियर की कौन सी फील्ड अच्छी रहती है जहाँ ये अच्छा कर सकते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों का दशम भाव का स्वामी जो शुक्र माना गया है और सप्तम भाव का स्वामी जो है इनके लिए शनि माने गए, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए या सिंह लगन वालों के लिए शनि और शुक्र की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पर अगर आपका शनि और शुक्र बलवान हुआ तो मेरे ख्याल में फिर आपको नौकरी छोड़ के व्यापार करना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर आपका सूर्य, बृहस्पति और मंगल बलवान है कुंडली में, तो फिर आप लोग राजनीति में जाएं, आईटी इंजीनियर बने, अच्छे खिलाड़ी बने, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, कलाकार, अभिनेता, गायक, तो इस प्रोफेशन में बड़ा अपना नाम कमाते हैं। तो ये कुछ प्रोफेशन है, अगर इसमें जाते हैं तो आप जल्दी तरक्की कर लेंगे। मैं जब बारी आ जाती है करियर से जुड़ा स्टूडेंट्स के बारे में जानने की, क्या लगता है इनके लिए अप्रैल का ये महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्यों है खास स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा समय वो बिता रहे थे, लेकिन जो ग्रहों का परिवर्तन होगा उसके हिसाब से आपकी कुंडली में पंचमेश अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई में लापरवाही आपको नहीं करनी है। चलिए, इस महीने तो कोई आपको ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी। इस महीने तो आपका अगर कोई टेस्ट इंटरव्यू है तो आपका बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एडमिशन भी कहीं लेना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा जी। लेकिन असली दिक्कत आपको आ सकती है माह के अंत में, यानी कि 20 तारीख के बाद। वहाँ आपको शिक्षा परीक्षा में लापरवाही नहीं करनी है, अन्यथा आपको वो महंगी भी पड़ सकती है। चलिए, अब तक हमने बात की आपकी हेल्थ को लेकर, स्टूडेंट्स के बारे में जाना, करियर के बारे में बात की, और अब आपकी बारी आ जाती है प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानने की। जी हाँ,
आपका कर्म भाव जहाँ से देखा जाता है कि नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस में हैं या किसी बड़े परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, तो क्या ये समय आपके लिए सही है या नहीं? देखिए, इस समय राशि का स्वामी अष्टम भाव में बैठ गया है और काफी कुछ ग्रह परिवर्तन भी कर लेंगे जी। उसके हिसाब से मैं तो ये चाहूंगा कि शुरुआती अगर 10 दिन मौका मिलता है तो चेंज कर लीजिए, वरना फिर इस महीने को ड्रॉप कर दीजिए। ये आइडिया इसलिए कह रहा हूँ कि ग्रह नक्षत्र जिस महीने बदल रहे हैं तो कुछ संभल के चलना होगा आने वाले समय में। ग्रह स्थिति बदल दी है तो किसी बड़े परिवर्तन से बचें। कम से कम अपनी जन्म पत्रिका व्यक्तिगत रूप से किसी को दिखाकर ही ये डिसीजन लें कि मुझे नए काम की शुरुआत या नई नौकरी पाने के लिए क्या करना चाहिए, कब वो समय है, क्योंकि गोचर की स्थिति थोड़ा सा उतनी अनुकूल नहीं रहेगी, खासकर बृहस्पति के कारण। तो थोड़ा संभल कर चलें तो अच्छा है। हालांकि कार्य व्यवसाय में आपको इस महीने सामान्य लाभ होगा, कोई बड़ी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए, अब बारी आ जाती है आपके लव रिलेशनशिप्स के बारे में जानने की, यानी कि रिश्तों की। देखिए, प्रेम संबंध जो है आपके इस समय काफी अच्छे हैं। प्रेम संबंधों में वहाँ की मजबूती रहेगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आने वाले समय में आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशी आने वाली है। आपका रिश्ता तय हो सकता है इस महीने, शादी के योग बन रहे हैं। और अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उसकी भी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है इस महीने में। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम संबंध हैं उनके प्रेम संबंधों में छोटी मोटी दरार रह सकती है, तो इसलिए कोई अगर गलतफहमी हो तो उसको मिल बैठकर सुलझाएं, अन्यथा वो वाद विवाद बढ़ भी सकता है। चलिए, अब तक हमने बात कर ली आपके इसमें लव रिलेशनशिप्स यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जाना, और अब बारी आ जाती है आपका फाइनेंशियल स्टेटस को जानने के बारे में कि जहां आपके आर्थिक पक्ष को देखा जाता है, मतलब धन कितना कमाएंगे, कितना बचत कर पाएंगे, क्या कुछ जोड़ पाएंगे, जो भी आपकी प्लानिंग्स होंगी, क्या लगता है? बिल्कुल, आजकल के कहना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा है। बिल्कुल, अगर पैसा है तो आप कहना चाहिए बीमारियों पर भी पैसा लगता है। पैसा नहीं होगा तो बड़ी परेशानियां लाइफ में आ रहती हैं। पैसा है तो आदमी अपने जीवन को आसानी से आराम से चला सकता है। देखिए, धन की स्थिति आपकी इस महीने जो है वो इतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि ये देखिए कि धन का कारक अभी अष्टम भाव में आपका नीच का होकर बैठा हुआ है। हालांकि बुध जो है स्वयं के घर को देख भी रहे हैं, तो उसके बावजूद भी धन संचय के योग अभी नहीं बनेंगे, यानी कि थोड़ा सा मुश्किलात रह सकती है माह की शुरुआत में। उसके बाद स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी, यानी कि 12 तारीख के बाद धन लाभ के योग बनेंगे और सुख साधन भी जुटेंगे। कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, निवेश करना है, तो उसके लिए भी समय बढ़िया रहेगा। चलिए, अब आगे बढ़ते जानते हैं मेघ जी, क्या लगता है भाग्य लोगों का कितना साथ देगा? देखिए, भाग्य जो है इनका इस महीने जो है मेरे हिसाब से 85% इनके साथ है। और माह की शुरुआत में भाग्य भले ही थोड़ा कम साथ दे, लेकिन 15 तारीख के बाद आपका भाग्य जो है पूरी तरीके से आपके साथ रहेगा और भाग्य के बल पर काफी कुछ अचीव भी करेंगे। उपायों के तौर पे क्या कुछ आप इन लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, उपाय के तौर पर मेरी सलाह ये है कि इस महीने आप आदित्य स्तोत्र का पाठ करें और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करें तो विशेष लाभ मिलेगा। सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपको सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और हल्दी या केसर का तिलक माथे पे नियमित रूप से लगाएं तो वो आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अंशुमन जी, जिनसे हमने जाना अप्रैल का ये महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्यों है सबसे ज्यादा खास। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। मुझे मेघ जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।